नमस्कार शिक्षक साथियों। आज का वीडियो सभी संस्था प्रधानों और शाला दर्पण प्रभारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की ऑनलाइन टीसी कैसे जारी की जाती है। अभी शैक्षिक सत्र समाप्त हुआ है और नया शैक्षिक सत्र लगा है। तो मान लीजिए प्राइमरी स्कूल है, 5वीं पास किए बच्चों ने और आगे उच्च अध्ययन के लिए टीसी कटवा रहे हों, या किसी ने उच्च प्राथमिक विद्यालय में टीसी कटवा रहे हैं या सीनियर है, तो टीसी कैसे जारी करते हैं ऑनलाइन, उसके बारे में हम बात करेंगे। टीसी जारी करने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले विद्यार्थी का रिजल्ट और प्रमोट स्टेटस अपडेट होना चाहिए। साथ ही विद्यार्थी की व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि एक बार अपने स्कॉलर रजिस्टर से मिलान जरूर कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको शाला दर्पण पर आईडी और पासवर्ड जो विद्यालय के हैं उनसे लॉगिन करना है। जैसा कि मैंने लॉगिन कर लिया है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको स्टूडेंट टैब जो विद्यार्थी टैब है उसमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आप देख रहे होंगे कि टीसी जारी करें एक ऑप्शन आ रहा है। टीसी जारी करें स्टूडेंट टैब में जाकर हम ये टीसी जारी करें पर क्लिक करेंगे। अब इसमें दिशा निर्देश आ रहे हैं कि आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। विद्यालय से कोई भी विद्यार्थी नियमानुसार एक बार ही ओरिजिनल टीसी प्राप्त कर सकता है। सिर्फ एक बार ही टीसी जारी होती है पोर्टल पर, दोबारा जारी नहीं होती है, इसलिए टीसी बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात इसमें ध्यान रखने वाली भी त्रुटिहीन होनी चाहिए। विद्यार्थी का विस्तृत विवरण भरते हुए किसी भी विद्यालय से कोई त्रुटि हो गई है तो टीसी जारी करने से पूर्व सभी त्रुटियों को सुधार कर लेवें, मतलब टीसी जारी करने से पहले ड्रॉप टू टीसी जरूर निकालें। तो नेक्स्ट टू जनरेट टीसी पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट एसआर नंबर, प्लीज एंटर एसआर नंबर, यहाँ पर एसआर नंबर एंटर कर देने हैं। जिसकी आप टीसी जारी करना चाह रहे हो उसके एसआर नंबर यहाँ एंटर कर दिए हैं। एंटर कर देने के बाद में आप देख रहे होंगे बच्चे के नीचे डिटेल आ रही है पूरी, और डिटेल आ रही है इसमें। अब इसमें आप डिटेल देख रहे होंगे बच्चे का नाम, पिता का नाम, डीओबी। टीसी स्टेटस में 2 अप्रैल 2026 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने टीसी आज जारी कर दी है इसकी। नहीं तो यहाँ पर जैसे बच्चा 8वीं पास कर लिया तो यहाँ एक्स स्टूडेंट आता है। बच्चा मान लीजिए यहीं पढ़ रहा है तो उसमें अध्ययनरत आता है। तो अपन इस डेट पर क्लिक करते हैं टीसी स्टेटस पर। आप देख रहे होंगे इस बच्चे की टीसी जारी हो गई है, इसलिए इसमें ड्रॉप टीसी नहीं आएगी। ये जारी करने के बाद आप देख रहे होंगे सारी डिटेल इसमें आ जाती है। सॉरी, अब आप देख रहे होंगे कि टीसी स्टेटस में एक्स स्टूडेंट आ रहा है, मतलब ये बच्चा अभी भी 8वीं पास कर लिया, इसको मैंने प्रमोट कर दिया है। तो अपन इस पर क्लिक करेंगे एक्स स्टूडेंट पर। एक्स स्टूडेंट पर जैसे ही क्लिक करते हैं थोड़ी प्रोसेस होती है, इसके बाद में इस पर जाते हैं। अब आप देख रहे होंगे इसमें आ रहा है क्या विद्यार्थी विवरण प्रपत्र भरा जा चुका है, क्या विद्यार्थी की प्रथम प्रवेश कक्षा की प्रविष्टि भरी जा चुकी है, इसमें ऑलरेडी यस आता है। क्या विद्यार्थी ने अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। अदेय प्रमाण पत्र का मतलब है कि स्टूडेंट ने बुकें जमा करवा दी है, यदि बड़ी क्लास में है तो क्या इसकी शुल्क कोई बकाया तो नहीं है। तो वो एक एप्लीकेशन लिखी जाती है, इसका भी एक फॉर्मेट आता है, उसमें टीसी जारी करने की एप्लीकेशन है, विद्या और अदेय प्रमाण पत्र है जो संस्था प्रधान हस्ताक्षर करते हैं उस पर लास्ट में, और उसके पास में अभिभावकों की पावती रसीद भी साथ में आती है तीनों। यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली भी भेज सकता हूँ। तो इसमें अपन यस करेंगे, नो की जगह यस करके इसको सबमिट कर देंगे। अब सबमिट करने के बाद में सारी डिटेल नीचे आ रही है। आप जैसे ऐसा करोगे आप देख पाओगे कि नीचे बच्चे का नाम, जेंडर, माता का नाम, पिता का नाम, डीओबी, स्टूडेंट कैटेगरी, स्टूडेंट
फर्स्ट एंट्री क्लास, मतलब स्टूडेंट ने जब यहाँ एडमिशन लिया था आपकी इस विद्यालय में, तब वो कौन सी क्लास में लिया था और कब लिया था, ये सारी डिटेल इसमें शो होती है, आप देख पा रहे होंगे। अब इसमें करना क्या है, DOB ऑलरेडी आ रही है। स्टूडेंट फर्स्ट एंट्री क्लास, मतलब पहली बार स्टूडेंट ने कब एडमिशन लिया था, जैसे मैं दूसरी क्लास में लिया था। पूर्व विद्यालय की अंतिम कक्षा का परिणाम क्या रहा था, उत्तीर्ण रहा था, तभी तो आया है बच्चा। नंबर ऑफ स्कूल मीटिंग, टोटल स्कूल मीटिंग अब की बार 8वीं क्लास की बात करें तो 180 है, 180 नहीं 150 है। अब यहाँ बच्चे ने कितना बच्चा प्रेजेंट रहा है ये लिखनी है। ग्रेड प्रणाली एग्ज़ाम रिजल्ट उत्तीर्ण, यहाँ पर वही बच्चा कभी फेल तो नहीं हुआ है, इसमें आपको 0 कर देना, यदि नहीं हुआ तो, यदि हुआ हो तो जितने बार हुआ वो लिख सकते हैं आप, फेल का नियम नहीं है तो शायद नहीं हुआ। डेट ऑफ एग्ज़ाम रिजल्ट, 8वीं का एग्ज़ाम रिजल्ट आपके 24 मार्च को आया है, वो यहाँ लिखेंगे। TC रीजन में आप उच्च अध्ययन के लिए लिखेंगे। कैरेक्टर में आप 2-3 ऑप्शन आते हैं, आप उत्तम है या बहुत अच्छा, अच्छा, संतोष पर जो भी हो आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा सही रहता है वैसे। और इसको लिविंग डेट, इसमें आप जब TC काट रहे हो वो डेट आपको यहाँ लगा देनी है। TC का रीजन आपको मैंने बताया था, बहुत सारे रीजन आते हैं, चाहे अन्यतर अध्ययन के कारण, उच्च अध्ययन के कारण, मतलब 8वीं के बाद में यहाँ 9th क्लास नहीं है तो उच्च अध्ययन के लिए दूसरी स्कूल में जाएगा, इसके लिए वो उच्च अध्ययन कर सकते हो। विद्यालय में शंकाएँ नहीं होने से, मान लीजिए 10th क्लास में बच्चा पास किए और उसको साइंस लेनी है और आपके पास विद्यालय में साइंस नहीं है, तो भी ये उच्च विद्यालय में शंकाएँ नहीं होने से कारण हो सकता है। विद्यालय की निवासी अधिक दूरी हो सकती है, हो सके उसके पास में कोई और स्कूल खुल गई हो। लगातार अनुपस्थित रहने के कारण भी अपन TC जारी करते हैं। माता पिता का मान लीजिए स्थानांतरण हो गए हो। अनुशासनात्मक कारण भी होता है। निर्धारित योग्यता से न्यून होने के कारण या कक्षा उन्नति के बाद लगातार अनुपस्थित रहने के कारण, जैसे मैं इसका उच्च अध्ययन के कारण करूँगा। डेट ऑफ एग्ज़ाम रिजल्ट की बात करें तो आपके 2 अप्रैल, एग्ज़ाम रिजल्ट की बात करें तो अपन मार्च 24, और वेदर ऑफ फेल का है तो ये 0। नंबर ऑफ मीटिंग एट विच प्रजेंट, बच्चे ने कितने दिन बच्चा प्रजेंट रहा है, मान लीजिए 134 दिन रहा है। ऐसे करके आपको TC जारी करें, यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसमें आ रहा है कि कृपया TC जारी करने से पहले सभी जानकारी जांच लें, बाद में कोई बदलाव संभव नहीं है। ठीक है, हम क्लिक कर देते हैं। ये ड्राफ्ट TC है, आप इसको एक बार अच्छी तरह से अध्ययन करें और अपने पास में जो SR रजिस्टर होता है उसमें अवश्य मिलान कर लें कि बच्चे का सारी डिटेल सही आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट ड्राफ्ट TC पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं और मिलान कर सकते हैं। मिलान करने के बाद में आपके पास ऑप्शन आ रहा है एडिट ड्राफ्ट TC, यानी आप एडिट करना चाहते हो या व्यू एंड कन्फर्म TC पर क्लिक करके आप TC को कन्फर्म करना चाहते हो। दोनों पे ऑप्शन वहाँ आप, जैसे मान लीजिए आपको व्यू एंड कन्फर्म पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सारी TC आ जाएगी, उसके नंबर भी आ जाएंगे। वहाँ आपको के राइट का चिन्ह होता है उसमें करके और कन्फर्म कर लेनी है। उसके बाद वापस आपको यहीं आना है बैक, यहाँ आपको TC स्टेटस में TC जारी की हुई दिखाई देगी और उस पर क्लिक करके आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ वापस आकर के ही लेना इसलिए है क्योंकि ये जो TC स्टेटस है इसमें आपकी डेट आ जाएगी, तो इस पर आप क्लिक करोगे, इसका मतलब ये TC आपकी जारी हो चुकी है। और यहाँ से प्रिंट लेंगे तो उसमें TC नंबर आएंगे, नहीं तो कई बार समस्या आती है कि TC नंबर नहीं आते हैं, तो बोलते हैं हमारे TC नंबर नहीं आए, तो इसका यही कारण होता है। आप इससे TC नंबर भी ले सकते हैं। तो साथियों, ये थी TC जारी करने की सरल प्रक्रिया। अगर आपको पोर्टल से जुड़ी कोई और समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और यदि आपने बच्चों को प्रमोट नहीं किया है तो मेरे आप चैनल पर देखना, आप मैंने वीडियो बना रखा है कि बच्चों को कैसे प्रमोट करना है। धन्यवाद।